हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टियर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 3 फरवरी 2022 को पूछा गया है। इस पेपर के जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबकी लिंक एक प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 को पूछा गया था, इस पेपर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसकी लिंक भी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 3 फरवरी 2022 को पूछा गया है, इस पेपर में जो पिरामिड पे बेस्ड क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। क्वेश्चन है, द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 × 2 सेंटीमीटर and the length of the each oblique edge is 10 centimeter. What is the volume of pyramid? आपको पिरामिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। अब देखिए, पिरामिड के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं कि इसका ज़रूरी नहीं है कि बेस स्क्वायर का जो दिया है स्क्वायर ही हो हमेशा। पिरामिड का बेस कई तरीके के हो सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपको पेंटागोनल पिरामिड दिख रहा है, ये हेक्सागोनल पिरामिड दिख रहा है, और ये रेक्टेंगुलर पिरामिड है और ये ट्रायंगुलर पिरामिड है। इसके पहले आपको इसका बेस क्या बताया है? स्क्वायर बताया है। तो कोई भी आपका पॉलीगोनल हो सकता है पिरामिड, उसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है कि पर्टिकुलर वही होगा। एग्जाम में जो पिरामिड के बारे में आपसे पूछेगा क्वेश्चन, उसका बेस आपको बता देगा कि ये इस बेस का पिरामिड है। क्लियर है? तो जब किसी भी पिरामिड के लिए आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको कुछ नहीं है, बस उसकी बेस एरिया लीजिए। अगर ये पेंटागोनल है तो इसकी बेस एरिया, और इसमें कर दीजिए इसके हाइट का मल्टीप्लाई और कर दीजिए उसका 3 से डिवाइड। दैट्स इट। तो आप किसी भी टाइप के पिरामिड की वॉल्यूम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? जिसका एरिया इजीली निकल सकता है उसके लिए तो वो आपको साइड दे देता है और एरिया निकालने करके आपको फाइनल उसका वॉल्यूम निकालना पड़ता है। अदरवाइज जिसका एरिया इजीली नहीं निकलता है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है क्वेश्चंस में, उसके जो बेस एरिया है वो डायरेक्ट दे ही देता है कि ये इसकी बेस एरिया है, आप इसका वॉल्यूम बताइए। जैसे कि पेंटागोनल में जनरली इस टाइप के आपको पेंटागोनल हो गया, हेप्टागोनल हो गया, इसके जो पिरामिड्स के लिए वॉल्यूम पूछता है तो उसका बेस एरिया दे देता है। हाँ, आपको हेक्सागोनल पिरामिड के टाइम पे और रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, ट्रायंगुलर है, यहाँ के केस में आपको इसके साइड्स देता है और आपसे कहता है कि आप इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करिए। तो आपको वहाँ पे इसका सरफेस एरिया बेस का फाइंड आउट करना पड़ता है, जो कि कोई टफ नहीं है। हेक्सागोनल के लिए भी कुछ नहीं है। अगर रेगुलर हेक्सागोनल के लिए दिया है तो रेगुलर हेक्सागोनल के लिए बेस एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल्स इसमें जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाते हैं, हेक्सागोनल में 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाते हैं, और ऐसे में 6 इंटू इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया के लिए क्या फॉर्मूला होता है? √3/4 साइड स्क्वायर होता है ना। तो बस यहाँ पे यही हो जाएगा। जो भी आपको साइड दे के हेक्सागोनल पिरामिड की दे के रखा है या पेरीमीटर भी दे के रखा है, पेरीमीटर दे के रखा है तो डिवाइडेड बाय 6 करिए, नहीं तो अगर एक साइड दे के रखा है रेगुलर हेक्सागन की तो एक साइड उसका स्क्वायर करिए। 6 इंटू √3/4 मीन्स ये कट जाएगा, 3 2 6, ये 2 जाएगा, 3√3/2 साइड स्क्वायर। इसका बेस एरिया हो गया, इसके हाइट से कर दीजिए उसे मल्टीप्लाई, दैट्स इट। तो इसी तरीके से आप बाकी सारे पिरामिड्स के लिए भी इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ नहीं है। अब बात आती है कि हाइट इसकी बराबर ज़रूरी नहीं है कि दे के रखा हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में है। जब आपको हाइट दे के नहीं रखा होता है तो आपको हाइट फाइंड आउट करना होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है? तो अब मेरे हिसाब से पिरामिड के बारे में तो आप सब कुछ जान चुके हैं। हाँ, पिरामिड के बारे में एक और मेन बात बताना ज़रूरी है, क्योंकि पिरामिड और कोन ये दो ऐसे पॉइंट हैं जिसके लिए अगर वॉल्यूम निकालना हो तो हम करते हैं 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट बस। लेकिन जो इसका बेसिक अंतर ये होता है कोन और पिरामिड में, वो ये है कि जो पिरामिड होता है इसके जो फेसेस होते हैं वो होते हैं स्ट्रेट, और जो कोन होता है इसके जो फेस होते हैं वो होते हैं कर्व। ये इसका बेसिक डिफरेंस है। तो कभी भी आप कोन को पिरामिड मत समझिएगा, कोन अलग है, पिरामिड अलग है। पिरामिड होने के लिए ज़रूरी है कि उसके सारे फेस स्ट्रेट हों, जैसा कि मैंने आपसे प्रिज्म के केस में और सिलेंडर के केस के लिए उसको जब डिफ्रेंशिएट किया था तो मैंने आपको कल बताया था। तो आप वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी अदरवाइज इसके वॉल्यूम के लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है, हाँ, वो सेम होता है। तो अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो
ठीक है, तो इसका आपको साइड दे के रखा है स्क्वायर का, ठीक है, और आपको इसकी बेस एरिया चाहिए और इसका हाइट चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, मुझे मिल जाएगा इसका वॉल्यूम। आपको इसकी बेस एरिया निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, बेस एरिया क्या करेंगे, साइड स्क्वायर कर देंगे, मीन्स 8√2 का स्क्वायर करेंगे, क्या मिल जाएगा आपको, 8 स्क्वायर इंटू 2 मीन्स 64 इंटू 2, तो बेस एरिया आपको 64 इंटू 2 मिल गई। इसको 3 से मैं डिवाइड पहले से ही रख दे रही हूँ, अब मुझे सिर्फ हाइट चाहिए रखने के लिए और मुझे फाइनल वॉल्यूम मिल जाएगा। मीन्स मैं यहाँ फॉर्मूला एक जगह रख दूँ, क्योंकि जिनको नहीं पता होगा उनके लिए प्रॉब्लम होगी। बेस एरिया इंटू हाइट अपॉन 3, ये इसका वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है पिरामिड के लिए, और बेस चाहे जो भी हो, बस आपको बेस एरिया चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बेस एरिया 64 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, बस मुझे हाइट चाहिए। अब हाइट क्योंकि यहाँ दे के रखा नहीं है, और हाइट आप समझ रहे हैं कि जो ऊपर के वर्टिक्स पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे हम नीचे के फेस पे, जो भी बॉटम में जो भी फेस दिया हुआ है उस पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे वही होगा इसका हाइट। और ये जो हाइट इसका आता है, इसका जो परपेंडिकुलर पड़ता है, वो जिस पॉइंट पे पड़ता है वो होता है इसके नीचे की जो सरफेस, इस बॉटम की सेंटर पे इसका पड़ता है परपेंडिकुलर। अब क्योंकि बेस आपका स्क्वायर है तो इसका जो सेंटर होगा वो होगा इस स्क्वायर के डायगोनल्स का कट पॉइंट। तो इसके जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के, वो जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे वही इसके हाइट का पॉइंट भी आकर के मिलेगा, ठीक है, वही इस स्क्वायर का सेंटर होगा, और हाइट का भी यहाँ बॉटम पे जो पॉइंट पे आएगा वो यही होगा। अब देखिए, आपको ऑब्लिक एज दे के रखा है 10 सेंटीमीटर, जो कि ये 10 सेंटीमीटर है। ये जब 10 सेंटीमीटर दे के रखा है, आपको ये हाइट फाइंड आउट करना है, तो मैं इसे देखूं तो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, इसे फोकस कीजिए। जब इसे ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो बस मैं इसी की हेल्प से इसकी हाइट फाइंड आउट कर लेती हूँ। अब क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अगर ये साइड 8√2 है तो इसका मतलब इसका डायगोनल क्या हो गया, इसका डायगोनल हो गया 8√2 का 2 होता है, इसका डायगोनल हो जाता है 8√2 का 2। तो अब इसे जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आपको डायगोनल मिल जाएगा, आपको कंप्लीट डायगोनल मिल जाएगा 16, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। अब क्योंकि आपको दूरी क्या चाहिए, बस आपको इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी चाहिए, आपको कंप्लीट डायगोनल नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे इसके डायगोनल का हाफ, बिकॉज जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो ये पूरा डायगोनल अगर 16 सेंटीमीटर का हुआ तो ऐसे में इसका हाफ दूरी मीन्स ये दूरी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर की। तो ये दूरी आपको 8 मिली, ये आपको 10 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइट कितना मिल गया, ये मिल गया 6। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग अगर ये 4 हो, ये तो ये 5 हो, तो ये 3 होता है, क्योंकि ये क्या है 5 इंटू 2 है, ये 4 इंटू 2 है, तो ये 3 इंटू 2 मीन्स 6 हो जाएगा। तो हाइट आपको 6 मिल गई, तो मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दें, 3 से इसे कट लगा दें, 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 को हम 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 ये वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आ गए हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आपका जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचे, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सॉरी, बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।